नातान नबी के बारे में बहुत कम बताया गया है। जो सबसे ज्यादा बात बोली जाती है उसके बारे में वो ये कि जब बतशेबा के साथ दाऊद ने गलत किया तो नातान नबी ही था जो आया था दाऊद को उसके पाप के विषय परमेश्वर यहोवा की ओर से उलाहना देने। पर इससे भी बढ़कर एक प्रकाशन की बात हम देखते हैं वचन से, पहला इतिहास 17 में। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद राजा नातान नबी से कह रहा है कि देख, मैं तो देवदार के बने घर में रहता हूँ, यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा दाऊद से कि जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। ये जो बात नातान ने बोली है ये उसने शरीर में बोली है, ये उसने राजा का एक कर्मचारी होने के नाते बोली है कि हाँ राजा, ठीक है, जो कुछ आपके मन में है वो करिए, यहोवा तो आपके साथ ही है। क्योंकि वो देख रहा था कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद के विषय में अपनी वाचा को पूरा किया और उसको राजगद्दी दी है, उसको राजा बना दिया है फाइनली। लेकिन उसके बाद आगे वचन में लिखा है चौथे पद में 17 के 4 में, पहला इतिहास, उसी रात को परमेश्वर का वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति प्रभु का चुना हुआ है, परमेश्वर उसके जीवन में अपनी आशीषों को बिखेर रहा है, अपने आश्चर्य कर्मों को दिखा रहा है, तो इसका मतलब शायद ये है कि जो भी कुछ उसके मन में उपजता है वो परमेश्वर की ओर से ही है, यहोवा की ओर से ही है, यीशु की ओर से ही है। इसलिए नातान ने शरीर में होके कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है, यहोवा तो तेरे साथ है, बनवा ले राजा घर। लेकिन यहोवा की मर्जी ये नहीं थी। यहोवा ने नातान को बोला कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि दाऊद मेरा घर बनाए, उसने लहू बहुत बहाया है। पहला इतिहास 22 उसके 9वें और 10वें पद में लिखी है, वहां पर लिखा है कि यहोवा ने नातान को बताया कि देख, तू दाऊद से क्या कहना कि तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा। मैं उसको उसके चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा, उसका नाम सुलेमान होगा। उसके दिनों में इजराइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा। उसकी राजगद्दी को मैं इजराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि दाऊद से जो सुलेमान नाम का लड़का, जो पुत्र पैदा होगा, वो मेरे नाम का भवन बनवाएगा और उसके द्वारा मैं अपनी महिमा लूंगा। तब जाकर नातान ने ये संदेश दाऊद को दिया, विच मीन्स कि हमें ये बहुत समझना है, हर बात में, हर चीज में प्रभु की इच्छा पूछनी है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम लगातार देख रहे हैं तो हर बार वो परमेश्वर की ही मर्जी में चल रहा हो। दाऊद की एक बात अच्छी थी कि वो हर बार कुछ भी करने से पहले यहोवा से पूछता था। जब उसकी पत्नी और बाकी लोगों को पलिश्ती पकड़ के ले गए थे, जब वो दूसरे युद्ध में गया हुआ था और सिकलग में जब बंदी बना के ले गए थे, तो वो जब वापस आया तो जो लोग दाऊद के पास इकट्ठा थे, जब वो शाऊल से भागा फिरता था और दाऊद का एक गुट बन गया था, उन सब लोगों को पलिश्ती पकड़ के बंधुआई में ले गए। लोग रो पीट के दाऊद को पत्थर मारने के बारे में सोच रहे थे। उस वक्त भी दाऊद विचलित नहीं हुआ और पूछ रहा है कि प्रभु, क्या मैं जाऊं? क्या तू सारे हमारे सामान को और हमारे बाल बच्चों को, स्त्रियों को वापस दे देगा? क्या मैं पलिश्तियों पे युद्ध करूं जाके, छापा मारूं जाके? इस कठिन घड़ी में भी दाऊद पूछ रहा है, ये नहीं कि प्रभु देख, मैं तो गया था, एक तुम्हारा मरा फिर रहा हूं और मैं गया था अपने काम से, और देख पीछे से पलिश्तियों ने ये किया है विश्वासघात, अब मैं जाके उनको फोड़ूंगा और तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। नहीं, दाऊद ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, प्रभु क्या मैं जाऊं? इस बार भी वो नातान से पूछ ही रहा था कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं यहोवा का भवन बनवाऊं। नातान ने कहा, हाँ बनवा लो। परमेश्वर ने कहा, नहीं नातान, ये मेरी इच्छा नहीं है। और तब उसने आत्मा में जाके परमेश्वर यहोवा का संदेश दाऊद को दिया। दूसरी चीज, नातान एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा नबी था जो राजा के ऊंचे पद से डरता नहीं था, बल्कि यहोवा की ओर से दो टूक खरा और सच्चा संदेश लाके राजा के सामने बोल देता था। और इसलिए दाऊद नातान का सम्मान करता था और उसकी बात मानता था, क्योंकि दाऊद राजा को भी ये पता था कि नातान खराई से यहोवा के साथ चलता और सच्ची बात बोलता है। मनगढ़ंत भविष्यवाणी, यहोवा का कहा हुआ वचन बोल के मुझे खुश करने के लिए नहीं देता। यहाँ तक कि जब सुलेमान को राजा बनाने से पहले दाऊद के ही एक और बेटे ने उसके खिलाफ बगावत छेड़ दी थी और खुद अदोनिया राजा बन बैठा था, उस वक्त भी नातान ने उन बागियों का साथ नहीं दिया था। दाऊद बूढ़ा होके बिस्तर पे लगा था, उस वक्त तक भी नातान दाऊद का वफादार था। पहला राजा उसके पहले चैप्टर के 8वें पद में लिखा है, परंतु सादोक याजक यहोयादा का पुत्र बनाया नातान नबी
शिमी रेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनिया का साथ नहीं दिया। अदोनिया नाम का जो बेटा दाऊद के खिलाफ बगावत पे उतर आया था, नातान ने अंत तक भी उसका साथ नहीं दिया। जो लोग आपसे वचन के हवाले से खरी और सच्ची बात कहते हैं, जान रखिए जिनका रिश्ता परमेश्वर यीशु के साथ मजबूत है और वो आपको वचन से आगाह करते हैं, वो आपके सच्चे वेलविशर हैं। आपसे चिकनी चुपड़ी बात करने वाला नहीं, बल्कि आपसे वचन से सच्ची और डोटूक बात कहने वाला आपका सच्चा वेलविशर है। इस बात को याद रखिए।